जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और उसकी मीनिंग क्या है, जो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। सबसे पहले आप जान लो एक्सेप्टेंस आपका डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो डेफिनेशन है इसको आपको एज इट इज़ याद करनी है। इसमें आप किसी भी टाइप का अपने आप से नहीं ले सकते हैं, जैसी दी गई है वैसे ही आपको याद करनी है। जो मीनिंग होती है वो अपने आप से आप लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आपको ऐसी ही लिखनी होती है जैसे लिखी होती है बैरेक्ट में। ओके, तो मतलब क्या है, व्हेन द पर्सन टू होम द ऑफर या प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। A proposal और ऑफर when accepted becomes a promise। जब कोई पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है अगर वो उस ऑफर के अगेंस्ट अपना एसेंट का मतलब कंसेंट, अपनी मंजूरी, तो उस ऑफर के अगेंस्ट जब वो अपनी मंजूरी दे देता है तो हम कहते हैं कि जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो एक प्रॉमिस बन जाएगा। ओके, एन ऑफर डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। एक ऑफर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करती है, बट आफ्टर द ऑफर, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक क्या बनता है, प्रॉमिस। एंड द प्रॉमिस इज इररिवोकेबल बिकॉज इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। जब प्रॉमिस हो जाता है तो प्रॉमिस क्या है, इररिवोकेबल है, आप उससे पीछे हट नहीं सकते हैं क्योंकि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ये आपका एक अलग कॉन्सेप्ट है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या रिवोक हो सकते हैं। तो ये आपका अलग कॉन्सेप्ट है, इसकी आपके पास आएगी वीडियो, थर्ड वीडियो आएगी तो हम इसकी थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या रिवोक हो सकते हैं। तो आप चिंता मत करो, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ये आपका अलग कॉन्सेप्ट है तो इसको मैं आपको पढ़ा दूंगा। ओके, डोंट वरी। तो अभी आपने पढ़ा एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। ए सेज टू बी दैट ही वांट टू सेल हिज कार फॉर 1 लाख। ए ने बी से कहा कि मैं अपनी कार 1 लाख में बेचना चाहता हूँ। तो इसके बदले में बी ने रिप्लाई किया ए को कि दैट ही इज प्रिपेयर्ड टू बाय हिज कार फॉर 1 लाख। हेयर यहाँ पे बी ने एक्सेप्ट कर लिया है ए का प्रपोजल, तो ये एक प्रॉमिस बन गया। और प्रॉमिस क्या है, इररिवोकेबल है, इससे आप पीछे हट नहीं सकते हैं क्योंकि ये लीगल ऑब्लिगेशन अराइज करता है और ऑफर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं करता है। तो ये आपका अलग कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने थर्ड लेक्चर में। तो अभी आप सिर्फ एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और मीनिंग समझो। ओके, आप देखते हैं हु कैन एक्सेप्ट। 2 तरह के ऑफर होते हैं, एक है जनरल ऑफर और एक है स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो एक पर्टिकुलर बंदे को ही दिया जाता है। जैसे ए ने बी को ऑफर दिया तो इस केस में बी ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, सी नहीं कर सकता है। एक होता है जनरल ऑफर जो कि एक्सेप्टेड बाय एनीवन, ये एक पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं होता है। एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom it is made. Accepted by any other person is not a valid acceptance. ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। अगर उसकी एक्सेप्टेंस कोई और पर्सन देता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एन ऑफर इज मेड बाय ए टू बी only B can accept or reject the offer, but if it is a general offer then anybody can accept it। तो आपका एक्सेप्टेंस पे एक केस आता है जिसका नाम है बोल्टन वर्सेस जोन्स। तो आइए इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं विद फैक्ट और इसका हेल्ड क्या था। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में एक मर्चेंट ने अपना बिजनेस अपने मैनेजर बोल्टन को बेच दिया था। जिस दिन बिजनेस सेल हुआ तो एक ओल्ड कस्टमर जिसका नाम था जोन्स, उसे नहीं पता था
कि बिजनेस मर्चेंट ने अपने मैनेजर को सेल कर दिया है। उसने क्या करा, उसने ओनर के नाम पे अपने गुड्स की रिक्वायरमेंट सेंड कर दी। अब जो न्यू ओनर था, कौन, बुल्टन, उसने ओल्ड कस्टमर जोन्स को इन्फॉर्म नहीं करा कि ओनरशिप चेंज हो गई है, अब मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। उसने उसको बिना बताए उसके गुड्स को डिस्पैच कर दिया और पेमेंट को बोला, बट जोन्स ने पेमेंट देने से मना कर दिया। तो उसके अगेंस्ट बुल्टन ने केस फाइल कर दी कि मुझे पैसा नहीं मिला। अब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने इस पर क्या कहा, ये बात करते हैं। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि बुल्टन जोन्स को फोर्स नहीं कर सकता है गुड्स के रिगार्डिंग पे करने के लिए, क्योंकि जोन्स ने वो ऑफर जो है, जो गुड्स भेजने का ऑफर किसको दिया था, पुराने ओनर को। तो इस ऑफर को एक्सेप्ट भी पुराना ओनर ही कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट किसने करा, बुल्टन ने, यानी न्यू ओनर ने। ठीक है, तो वो पर्सन कभी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जिसको ऑफर कभी दिया ही ना गया हो। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा। ये केस एक्सेप्टेंस के ऊपर ही है। ओके, तो ये तो बात रही एक्सेप्टेंस की मीनिंग एंड डेफिनेशन, और इसके अंदर मैंने केस को डिस्कस किया। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा इसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।